गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। मैं सबका स्वागत करता हूं दयासरा फाउंडेशन के इस सेशन में। और जैसे आप सब ने देखा होगा कि पिछले कुछ वीक से हम सेशंस ले रहे हैं, भास्कर के साथ में हमारी कुछ सेशंस हुए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और उसके बाद में हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया जहां पे बिजनेस बढ़ाने के लिए और बिजनेस में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए कौन कौन सी चीजें, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसके बारे में हमने जानकारी दी। आज हमारे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति, इंटरेस्टिंग पर्सन आए हैं और इनका नाम है गिरिजा। आप सबको मालूम है गिरिजा इज एन एक्ट्रेस एंड शी आल्सो हैज डन अ लॉट ऑफ थिएटर। उनका थिएटर में भी प्रेजेंस है। वो बहुत सारी फिल्में कर चुकी है, हिंदी वैसे मराठी। और उनका आज यहाँ आना एक इस इम्पोर्टेंट चीज के लिए है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे देखती है। और आजकल के दिनों में जो कुछ चालू है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में वो क्या सोचती है। दैट इज वन एरिया दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो वेलकम गिरिजा। Thank you so much, Anand. So before we begin, let me ask गिरिजा। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि गिरिजा, what and how do you see entrepreneurship? क्योंकि दयासरा फाउंडेशन बिजनेसेस को हेल्प करती है, तो आप entrepreneurship को कैसे देखती है? Well, apart from being an actor, मैं भी एक entrepreneur बनने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत पहले से ही वेरिड इंटरेस्ट रहे हैं। आनंद इस बात को जानते हैं, मैंने बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है और उसके बाद मैं मैनेजमेंट भी पढ़ने की कोशिश करी थी, जो मैं पूरी नहीं कर पाई। लेकिन हमेशा से मुझे ऐसा लगा है कि मैं और भी कुछ चीज़ों में वेंचर करूं। और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम भी कर रही हूँ। जस्ट फॉर द लॉकडाउन आई वाज ट्राइंग टू वर्क ऑन समथिंग। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग दैट आई एम एज अ प्रोसेस एक्सपीरियंसिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा प्रोफेशन है एक्टिंग, या हम अपने आप को एक ब्रांड की तरह देखते हैं। हर एक्टर या हर पब्लिक फिगर अपने आप की एक तो हमारा काम होता है जो हम शूट पे जाके करते हैं, फिर एक होता है जो हमारी इमेज लोगों तक पहुंचती है, और फिर हमें और काम मिले इसीलिए हम किस तरह का काम चुनते हैं, हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक रनिंग अ बिजनेस. So if you are out there to either establish yourself as an actor or as a small business or a franchisee, you are finally doing you're selling a product or a service. तो मैं अपने अपने काम से काफी सारे पैरेलल्स ड्रॉ कर सकती हूँ। आनंद और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, so we keep talking about a lot of things that he is doing and how there are parallels to that in my profession as well. So एंटरप्रेन्योरशिप को मैं कैसे देखती हूँ, इस चीज का भी मेरा जवाब बना नहीं है, क्योंकि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आई थिंक मैं इसको जानती रहूंगी जैसे मैं काम करती रहूंगी, और सही मायनों में भी एक एंटरप्रेन्योर जब मैं बन जाऊंगी तब शायद मैं इसका एक जवाब दे पाऊँ। थैंक यू गिरिजा। आई थिंक ये अच्छा है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना आपने शुरू किया है। तो मुझे लगता है आपने सोचना है, बहुत सारे एक्शंस है आपका। क्या बिजनेस है और क्या बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं आप? So basically मैं एक बहुत ही ज्यादा स्टॉन्च सस्टेनेबिलिटी के बैकग्राउंड से आती हूँ। सस्टेनेबिलिटी इन द सेंस दैट हम जिस चीज को खरीदते हैं या हम जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे कपड़ा हो या प्लास्टिक की कोई चीज हो या कोई पीस ऑफ फर्नीचर हो, जिस भी चीज को हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसका इवेंचुअली क्या होता है, इस चीज के बारे में हर कोई सोचता नहीं है। मैं बहुत सोचती हूँ, और इतना ज्यादा कि मैं लोगों को इरिटेट भी कर देती हूँ इस सवाल को लेकर। तो जैसे मेरे सेट पर है, मैं जिस सेट पर काम करती हूँ, मैं खुद कभी प्लास्टिक की बॉटल से पानी नहीं पीती। मैं खुद की बॉटल ले जाती हूँ, एक तो वो कांच की होती है या मेटल की होती है। और अगर मैं किसी को प्लास्टिक बॉटल से पानी पीते हुए देखूँ तो उनको टोकती भी हूँ। मतलब इतना ही नहीं कि मैं खुद करती हूँ, मैं लोगों से करवाती भी हूँ। तो जिसको आप इको फ्रेंडली कहते हैं या सस्टेनेबल कहते हैं, इसके लिए अलग अलग नाम है। पर्यावरण के बारे में मैं सोचती हूँ।
तो मैं चाहती थी कि मैं बिजनेस भी इस ऐसी ही चीज का करूं जिसके बारे में मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। जैसे मुझे परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट और थिएटर के बारे में बहुत स्ट्रांगली लगता है, तो इसमें मैंने करियर बनाया है। तो अगर इसके साथ साथ मुझे कुछ और भी करना है जहाँ पे मुझे पूरा वक्त देना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा, तो वो भी कुछ ऐसा हो जिसके बारे में मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ। तो मैंने एक उसके अराउंड एक आइडिया सोची है, जो अभी प्रोसेस में है, तो मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगी ऑनेस्टली, बिकॉज वो बहुत फॉर्म्ड नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करते हैं, जो कि आपको करना चाहिए तो मेरा नाम गिरिजा ओ गोडबोले है हर जगह। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और आपको जानकारी मिलती ही रहेगी अबाउट what I'm going to do and what I am doing, and I will keep you all updated. किसी ने कहा है जोर से बोलिए, तो ये क्या मुझे कहा है या आनंद को? नहीं, सुनाई दे रहा है, शायद थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे आपका। तुम्हारा आवाज सुनाई दे रहा है गिरिजा, इट्स फाइन। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है। तो गिरिजा, यू एक्चुअली शोड अस, अभी आपने एक एग्जाम्पल दिखाया सोशल मीडिया के प्रेजेंस के बारे में। अभी प्रेजेंस दिखाया, प्रेजेंस यानी एक एग्जाम्पल दिखाया कि आपने पहले 5 मिनट में 6 मिनट में ही बोल दिया कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, नहीं तो फेसबुक पे फॉलो करो। और ये बात बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को मालूम नहीं होती है कि ये कैसे करे, क्योंकि मेरा बिजनेस है लेकिन मैं लोगों को मुझे फॉलो करने के लिए कैसे बोलूं, और वो इतना इजी नहीं रहता। बेशर्मी से बेशर्मी से ये इसका जवाब है। बिल्कुल। और जब आप लोगों को बोलते हैं कि मुझे फॉलो करो या नहीं, तो आपका एक इंप्रेशन होता है सोशल मीडिया पे, आपका एक इंप्रेशन होता है। तो इंप्रेशन के बारे में आप बहुत कॉन्शियस रहते हैं। सब एक्टर लोग मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे एक्टर फ्रेंड्स हैं, और उसमें मैंने देखा है कि वो बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं इमेज के बारे में। तो ये इम्प्रेशन के बारे में तुम्हारी सोच क्या है? इम्प्रेशन मेरे फील्ड में तो बहुत जरूरी चीज होती है, इम्प्रेशन का ही खेल होता है सारा। तो हमारी इमेज हम किस तरह बनाए रखते हैं, इसी का पैसा है ऐसा कह सकते हैं। सोशल मीडिया मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा टूल है अपनी इमेज को अपने तरीके से प्रेजेंट करने का। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं या किसी से आमने सामने मिलते हैं, तब हर किसी के पास एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सेट हो, ये जरूरी नहीं। हर किसी को एक मात्रा में अभिनय आए कि आप नॉट एवरीबडी इज केपेबल ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल वन ऑन वन कम्युनिकेशन। सम पीपल आर, जैसे कहते हैं, कुछ लोग ज्यादा इस बारे में लकी होते हैं कि उनको एक हर किसी को ना एक नैक सी होती है सामने वाले को अपना बना लेने की या फिर एक प्रोडक्ट बेचने की, जिनको हम मार्केटिंग पर्सनैलिटी कहते हैं कि ये सेल्स में बढ़िया करेगा ये बंदा, इसकी शक्ल देख के लोग खरीद लेंगे। ये जिसको हम कहते हैं, ये जो एक पर्सनैलिटी टाइप है, अगर ये आपका नहीं है, आप अगर अपने आप को या अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेच नहीं सकते इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो सोशल मीडिया इज अ ग्रेट वे टू क्रिएट एन इमेज जिससे आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल बन गया है, और इस वक्त इस लॉकडाउन के समय में तो ये और ज्यादा पावरफुल बनता हुआ दिखाई पड़ता है इस वक्त, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो अब एक्चुअली इन पर्सन जाके बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ अपने फोन या फिर टैबलेट जैसे डिवाइसेस पे इन सारी चीजों को देखने वाले हैं। तो सोशल मीडिया for us and the image or the impression on social media for us is very very crucial. इसको किस तरह से बनाना है ताकि आप किस तरह के लोगों को अपील करें, आपको इसको कैसे मैनेज करना है, ये सब के लिए obviously you will have to get started with some kind of help. Lot of actors also have other people managing their social media. Most actors have other people managing their social media presence. तो ये जो उनकी impression है, ये जनरली लोग क्रिएट करते हैं वो खुद क्रिएट नहीं करते। ऑफ कोर्स इसमें उनकी इंडिविजुअलिटी भी इन्वॉल्व होती है। अगर लोग ही क्रिएट करने लगे तो सब एक्टर्स के प्रोफाइल एक जैसे ही लगने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये उनकी भी सोच होती है इसमें। लेकिन ये टॉक या फिर ये वेबिनार ऑफ सॉर्ट्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है दयासरा, they are a great team of people who will be able to help you make that kind of an image. When these kind of people are the ones
जो आपको ये बता सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह की इमेज या किस तरह का इंप्रेशन आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए सोशल मीडिया पे, ये भी बहुत बड़ा विषय है क्योंकि आजकल हर चीज पर बहुत सारा ट्रोलिंग और बहुत सारा कमेंटिंग होता है. तो व्हाट यू शुडंट पुट अप, व्हाट यू शुड पुट अप आर थिंग्स दैट यू विल नीड टू अंडरस्टैंड थ्रू एक्सपर्ट. तो अभी इम्प्रेशन के बारे में यू आर टेलिंग अस, तो फिल्म के दुनिया में इम्प्रेशन इम्पोर्टेंट है. तो गिरिजा, कैन यू टेल अस सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एपिसोड जहाँ पे इम्प्रेशन के बारे में, यानी फिल्म में एक आप एक हो और आपका खुद का एक लाइफ अलग है, तो ऐसी कुछ फनी सिचुएशंस आती होंगी, इंसिडेंट्स आते होंगे, तो उसके बारे में कुछ बोल सकती हो? हाँ, अब ये जो इम्प्रेशन वाला चक्कर है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम सोचते हैं, हम अपने बारे में एक चीज सोचते हैं, जैसे हम कहते हैं कि चलो मैं एक फलाना फलाना लेवल की एक्ट्रेस हूँ, ऐसा मुझे लगता है, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ वगैरह वगैरह. ये सब मेरे बारे में इम्प्रेशन है. अब लोगों को आपके बारे में क्या लगता है, ये थोड़ा आपके बस के बाहर होता है ऑनेस्टली. तो तो एक बार ऐसे हुआ था कि मैं एक छोटे से गांव में एक स्कूल के उद्घाटन के लिए गई थी. और ये जो है वो छोटा सा स्कूल था और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे. तो मैं वहां पर चली गई और वहां जो स्कूल के जो ट्रस्टीज थे उनकी एक बहन थी जो मुझसे मिलने आई थी, जो मुझे फ्लावर्स और श्रीफल जो नारियल देते हैं सत्कार करने के लिए, वो मुझे दे रही थी. और वहां उन्होंने मुझे एक ऐसे गिफ्ट रैप्ड एक बॉक्स दिया और फिर हम स्टेज पर बैठे हुए थे और वो लेडी मुझसे बात करने लगी. उन्होंने कहा, मैंने कहा था मेरे भाई से कि भारी पैठनी वाली साड़ी लेकर देते हैं इनको, ये मैडम थोड़ी ना ऐसी साड़ियां पहनेंगी. लेकिन नहीं, वो फिर वो दूसरी साड़ी ले आए, तो सॉरी मुझे पता है आप ये नहीं पहनोगे. तो मैंने उनको बोला, आंटी आपको क्या लगता है हम रोज पैठनी पहन के घूमते हैं? तो कहते नहीं नहीं, आप तो एक्टर लोग हो, आप तो रोज अच्छी साड़ियां पहनते हो. तो नहीं, एक तो हम रोज साड़ियां नहीं पहनते हैं, ऊपर से घर में हम गाउन में ही घूमते हैं, आपको क्या लगता है हम थोड़ी ना रोज ऐसे कपड़े पहनकर घूमते हैं. हम भी नॉर्मल लोग हैं, बिल्कुल आपकी तरह नॉर्मल रहते हैं घर पे. कभी कभार तो दाग वाग भी पड़े होते हैं हमारे कपड़ों में. मेरा तो छोटा, तब तो मेरा बेटा भी छोटा था, तो कुछ मिट्टी के हाथ लगे पहुंच दी, मेरे तो कपड़े भी गंदे होते थे काफी बार. तो हम आप ही के जैसे होते हैं. लेकिन ये जो परसेप्शन है उनका मेरे बारे में कि ये तो रोज बहुत महंगी महंगी साड़ियां पहनकर घर में प्रिंसेस की तरह घूमती होंगी, ये परसेप्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हमारा इमेज क्रिएशन या मीडिया में जो हमारा इमेज क्रिएशन होता है वही है. और उसका दूसरा पार्ट ऐसा है कि जहां मैं रहती हूँ मुंबई में, अंधेरी में, वहां हर तीसरे घर में एक एक्टर है. मैं अंधेरी के ऐसे ऐसे भाग में रहती हूँ जहाँ सारे एक्टर भरे पड़े. यहाँ पे आप रास्तों में ना क्या कह लो, साब्यासाची मुखर्जी जैसे डिजाइनर की साड़ी भी पहन के चल निकलो, आपको कोई नहीं देखता, कोई भाव भी नहीं देता. तो ये इंटरेस्टिंग इमेज का कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक जगह जहाँ पे आपको लोग इस तरह ट्रीट करते कि पता नहीं ये नॉर्मल कपड़े छूती भी होंगी या नहीं, और दूसरी जगह में ऐसा होता है कि कौन हो भाई तुम, तुम्हारे जैसे तीन देखे मैंने आज सुबह से. तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है. बहुत ही सही. गिरिजा, इम्प्रेशन के बारे में तुम बोल रही हो, तो इसमें किसी ने यहाँ क्वेश्चन पूछा है, कुछ सीक्रेट्स है क्या इम्प्रेशन अच्छा रखने के? क्योंकि आप तो इतनी अच्छी दिखती हो, तो आपका इम्प्रेशन तो अच्छा होगा ही. मुझ जैसे लोग क्या करें? पता नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट नो. नहीं नहीं, बट आई थिंक अच्छा दिखना और उसका अच्छा इंप्रेशन होना, ये एक बहुत ओवररेटेड बात है. जो चीज अच्छी दिखती है या पॉलिश्ड दिखती है या चकाचक दिखती है, वो अच्छी होती है, ये जरूरी नहीं. और अब ये लोगों को समझ में आने लगा है. एक टाइम था कुछ साल पहले जब हमें सुंदर दिखने वाली चीजें अच्छी भी लगती थी, लेकिन अब आई थिंक कंज्यूमर्स ने और हमारे, आपके लिए कंज्यूमर्स और हमारे लिए ऑडियंस ने बहुत कुछ देख लिया है. तो अब वो इस बात में फर्क करना जानते हैं कि जो चीज अच्छी दिखती है जरूरी नहीं कि वो अच्छी हो. और ये एक बहुत अच्छा टाइम है सिनेमा के लिए भी, ओवरऑल मार्केट के लिए भी, और हर किसी के लिए, क्योंकि ऑनेस्टी जिसे हम कहते हैं, प्रामाणिकता, इसकी वैल्यू बढ़ गई है.
एक जमाना इसके, अगर हम फिल्मों के और मार्केट के पैरेलल्स को अगर हम देखें, तो एक जमाना था जब हमें बहुत सारा ड्रामा पसंद आता था। मतलब जब शाहरुख खान बाहें फैला कर कहता था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो हमें लगता था सच में कर लेगा। और हमें ये इस तरह का सिनेमा अच्छा लगता है जहाँ पे हीरोइंस बहुत सुंदर दिखती थी और बहुत बड़े बड़े आलीशान घर हुआ करते थे उनके, और रात में सोकर उठने के बाद भी बिल्कुल पलकों से लेकर के गहनों तक सब सेट होता था उनका। तो ये एक जमाना था जब सुंदरता की अहमियत बहुत ज्यादा होती थी हर चीज में। और आज एक जमाना है जब हम एज अ कम्युनिटी राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर्स को अप्रिशिएट करते हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे जैसे दिखते हैं, जिनमें कोई हीरो वाली बात नहीं। विकी कौशल, ये जो एक्टर्स है आज के जमाने के, या फिर एक्ट्रेसेस में कह लो भूमि पेडनेकर, कितनी सारी लोगों को मैंने बोलते हुए सुना कि भूमि तो बिल्कुल हीरोइन नहीं लगती, लेकिन उसकी फिल्में देखना लोग आजकल पसंद करते हैं बिकॉज उसमें एक लेवल ऑफ ऑनेस्टी है, उसमें एक लेवल ऑफ रियलिटी है जिससे हम बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे पड़ोस की लड़की भी ऐसी दिखती है, तो जिसको हमने अब अपना लिया है एज अ ऑडियंस, एज अ कंज्यूमर मार्केट। तो मुझे लगता है सीक्रेट इसमें है लिटिल बिट ऑफ ऑनेस्टी। आप जितना कम बढ़ा चढ़ा के बोलो ना, उतना लोगों को ज्यादा बिलीवेबल लगने लगा है आजकल। So when you are trying to create an impression of yourself, don't go too far away from what you actually are. अगर आप एक्चुअली जो हैं, आपका प्रोडक्ट है या फिर आपका सर्विस है या हमारे बारे में हम जैसे हैं, उससे बहुत हटके या उससे बहुत परे मैं अपने आप की इमेज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उसे मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। जैसे मैं और मेरी सबसे अच्छी दोस्त सई ताम्हणकर, आप में से कितने महाराष्ट्रियंस है मुझे पता नहीं, लेकिन सई ताम्हणकर एक बहुत जानी मानी एक्ट्रेस है मराठी की, जिन्होंने हिंदी में भी बहुत सारा काम किया। हम बचपन की सहेलियां हैं। सई ताम्हणकर को फैशन ट्रेंड्स फॉलो करना, अप टू डेट रहना, अपने दिखने पर, अपने कपड़ों पर मेहनत करना, ये उनके स्वभाव का भाग है। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दिखने से काम चलाती है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और नॉन ग्लैमरस रोल्स में भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ग्लैमर उनमें नेचुरली है और मुझ में नहीं है। तो जैसे मैंने अगर बहुत बेहद कोशिश करके बहुत अल्ट्रा ग्लैमरस फोटोशूट करके मेरे सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। कुछ दिनों बाद वो फोटो खत्म हो जाएगा और फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। जैसे सही को ये बहुत इजीली और नेचुरली आता है, वो उनका स्वभाव है, तो वो उस तरह से अपना इम्प्रेशन मैनेज करती है या फिर अपनी इमेज को मैनेज करती है। तो मुझे लगता है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वो है ऑनेस्टी, और जिसके लिए आपका एक्चुअली में ऑनेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। आई थिंक गिरिजा, सच्चाई यानी ऑनेस्टी और उसके साथ में रिलेटेबिलिटी, यू सेड दीज टू थिंग्स। लेकिन आजकल तो ना कंपटीशन का बहुत डर होता है, और ऐसी बात है कि दो बातें हैं। वो डर जो है ना, वो बहुत लोगों को तकलीफ देता है, वो एक बात है। और कॉम्पिटिटर का डर और टेक्नोलॉजी का डर वो भी है। तो तुम पहले पब्लिक फिगर नहीं थे, और नाउ यू आर अ पब्लिक फिगर। से फॉर एग्जांपल, इट्स अ प्रोसेस, सभी का प्रोसेस होता है। तो इसमें तुम्हें भी ये डर आया होगा कि कॉम्पिटिटर्स है, टेक्नोलॉजी है, सामने इतना टफ एफर्ट लेना पड़ रहा है। तो क्या प्रोसेस था? क्योंकि ये बिजनेसमैन को भी एक अच्छी सीख होगी। ऑफ कोर्स कंपटीशन का डर नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हम कहीं पीछे ना छूट जाए का जो एक इनसिक्योरिटी होती है, वो हर किसी में होती है और वो बिल्कुल जायज है। पर उसके लिए मुझे लगता है, जैसा हर कोई कहता है, ये बहुत फिलोसॉफिकल और बहुत ज्यादा मतलब ज्ञान की बातें लगती हैं कि आपकी कंपटीशन आप खुद ही से होती है, आप किसी और से आप अपने आप को कंपेयर मत करो। पर मतलब कम ऑन यहाँ पे सब वही करने आए हैं, सबको प्रॉफिट कमाना है, सबको पैसा कमाना है, सबको ज्यादा से ज्यादा फिल्में करनी है, रोल्स पाने हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगने लगा कि आपकी एक बहुत स्पेशल आइडेंटिटी होती है। आप जब शुरुआत करते हो एज अ पब्लिक फिगर, लाइक तो मैं मेरे बारे में कहूंगी कि जब मैंने शुरुआत की तो पहले बहुत बड़ा अरसा मुझे इस बात से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी कि हे भगवान, अब मैं बाहर निकल रही हूँ तो मुझे अच्छे से ड्रेसअप होकर निकलना पड़ेगा, कहीं किसी ने देख लिया तो फिर मेरी इंप्रेशन ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर मैंने जाना कि यार सब ऐसे करते हैं ना, सब अपने अच्छे अच्छे फोटोज सोशल मीडिया पे डालते हैं, सब हमेशा जब भी अपीयरेंस करते हैं कहीं इतने सुंदर दिखते हैं।
तो भारी डिजाइनर्स के कपड़े खरीदो, ये करो वो करो वगैरह वगैरह, काफी कुछ कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे मुझे समझ में आने लगा कि मैं उस मिट्टी की नहीं बनी हूँ, और ये सब करने से मुझे हो रही है परेशानी, और सुख रहा दूर, मतलब मेरे काम करने का सुख और उसके साथ जीने का सुख रहा दूर, मैं इस प्रेशर में और बर्डन में आधी होती जा रही। तो फिर मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मुझे कोई कास्ट करना चाहेगा या फिर मुझे कोई फिल्म में लेना चाहेगा, तो आई एम श्योर मुझ में कुछ ऐसा देखेगा जो सिर्फ मुझ में है, वरना वो रोल तो 4 और औरतें कर सकेंगी। तो ऐसा मुझ में क्या है, ये मैंने जानने की कोशिश जारी की। ऐसा मुझ में क्या है, इस तक मैं एक जवाब तक पहुंची नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया है कि जब मैं अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती इसके बाद। मैं अपने आप को एक्चुअली जैसी हूँ वैसे प्रेजेंट करती हूँ, और उससे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं पर्सनालिटी समझ में आने लगती है किसी की। जैसे हर ब्रांड की होती है, जैसे हर प्रोडक्ट की भी होती है, वैसे ही हर पब्लिक फिगर की भी होती है, और फिर लोग उससे प्यार करने लगते हैं। उसमें एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मैं कभी कोई लाइव सेशन करती हूँ सोशल मीडिया पे, या फिर अपने आप को कहीं प्रेजेंट करती हूँ, तो 4 चीजें भले ही मैंने सबकी तरह की हो, एक पर्टिकुलर टाइप का फोटो सेशन करवाया हो या पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहने हो, लेकिन उसमें मेरा एक पर्सनल एडिशन होता है, जो एक इन्वेस्टमेंट होती है। और मेरी जो जर्नी है, मैं पब्लिक फिगर नहीं थी फिर बनी, मेरे क्या स्ट्रगल्स थे, मुझे किस चीज से प्रॉब्लम है, अभी भी है, जैसे ये ड्रेसिंग अप और ये सब मुझे नहीं बार बार अच्छा लगता, और ये अब मैं पब्लिकली बोलती हूँ। पहले मुझे लगता था अरे यार ये मैं कैसे बोलूंगी, लोगों को लगेगा ये सही नहीं है। तो अब मैं ये बोलने लगी, और मुझे समझ में आने लगा कि लोग मुझसे इस वजह से प्यार करते हैं क्योंकि उनको मैं अपनी लगती हूँ। Whereas एक और एक्ट्रेस है जो बहुत ही ग्लैमरस उसकी इमेज है, वो उनको अपनी नहीं लगती, वो उनको मतलब वो सपने में उसको मिलना चाहते हैं। तो उसकी वो इमेज है, वो उसका चॉइस है, मैं सही गलत की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा चॉइस है कि मैं लोगों को अपनी सी लगूं। तो मेरा ये पब्लिक फिगर बनने के बाद की जर्नी शुरू ऐसे हुई कि लोगों को मेरे बारे में मतलब मैं हीरोइन हूँ ऐसा लगे, से लेकर के अब मैं इस बात को जानने लगी हूँ कि मैं लोगों का हिस्सा बनना चाहती हूँ, मैं मेरी ऑडियंस को अपनापन महसूस करवाना चाहती हूँ। तो उस हिसाब से मैंने मेरी इमेज भी बदली है। गिरिजा, तो ये एक तरह का सोशल डिस्टेंसिंग ही आप बोल रही है कि जब आपका करियर शुरू हुआ तो आप ऐसा लगता था आपको कि अरे मुझे अच्छा दिखना है, लेकिन लोग मुझे आके मिलने वाले हैं, लेकिन उनको ज्यादा मिलना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आए हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, ये कोविड तो छोड़ दो, लेकिन एक पब्लिक फिगर होते हुए क्या एक्सपीरियंसेस है? हमारे बारे में तो वैसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे लोगों ने बाउंड्रीज क्रॉस कर दी है डिस्टेंसिंग की। तो जब शुरुआत होती है तो ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आता इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए। कहीं कहीं जाकर अगर आपने मना कर दिया लोगों से मिलने को, या फिर कह दिया कि नहीं अभी मैं फोटोज नहीं ले सकती, या मुझे सबके सामने नहीं जाना है, क्राउड में नहीं जाना है, तो लोगों को लगने लगता है बहुत नकचढ़े हो, आपको बहुत ज्यादा गुरूर है, या फिर आप एरोगेंट हो। इनफैक्ट मुझे तो कई बार ये जोर जोर से चिल्लाकर सुनाया भी है कि आप लोग इस मकाम पर हमारी वजह से हो और हम ही को क्यों अवॉइड कर रहे हो। तो मैं ये कम्प्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ कि फाइनली हम एंटरटेनमेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, और कितना भी हम क्रिएटिव होले और कितना भी हम अपने लिए स्क्रिप्टें लिखे और अपने लिए रोल करें, देखने वाले तो पब्लिक है और हम उनके सेवक हैं, ये तो मैं जानती हूँ। लेकिन एज ह्यूमन बींग्स हमारी भी एक प्राइवेट लाइफ है और हमारा भी एक प्राइवेसी का सर्कल है, जिसके लिए ना ये डिसाइड करना कि लोगों को कहाँ तक आने देना है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए रोज की चीज है, मतलब हम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू ही कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उस बाउंड्री को अगर हमने किसी को क्रॉस करने दिया तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे वाकये, मैं एक फटाक से एक किस्सा जरूर सुनाना चाहूंगी। मैं बिल्कुल। तुळजापुर गई थी एक बार। तुळजापुर में एक बहुत बड़ा देवी का मंदिर है, आई एम श्योर आप सब जानते होंगे जो महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। तुळजापुर देवी बहुत फेमस है, और उनका हर साल एक महोत्सव होता है जिसमें से एक दिन उनका सब औरतों के लिए फंक्शन होता है। तो वहां पे कुछ 850 औरतें जमा हुई थी
जिनके साथ वो काफी गेम्स खेल रहे थे, उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे, काफी बड़ा तामझाम था। वहाँ पे मुझे गेस्ट के तौर पर बुलाया था, तो पहले मैं स्टेज पर गई, फिर मैंने सबसे बातें की, फिर 2-3 औरतों को मेरे हाथ से प्राइजेस मिले, फिर हमने स्टेज पर डांस किया साथ में। और वो एक बहुत ही अलग तरह के कल्चरल बैकग्राउंड की औरतें थी, जहाँ पर ना ये मतलब अरे इनसे थोड़ा सोफेस्टिकेटेड डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, हेलो हेलो करके शेक हैंड करना चाहिए, ऐसा उनका कल्चर नहीं था। मतलब वहां पे जो औरतें स्टेज पे आ रही थी वो मुझे गले लगा रही थी, वो मेरा हाथ पकड़ रही थी, उनको प्यार था मुझसे और वो प्यार जता भी रही थी। तो इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दैट ना ऐसा हुआ कि मेरे जाने का टाइम आ गया और मैं स्टेज से नीचे उतरने लगी, और आई एम नॉट जोकिंग, मेरे ऊपर हल्ला बोल दिया लोगों ने। सिर्फ मुझे मिलना था, मुझे एक बार छूना था या मुझसे बात करनी थी, पता नहीं, पर जब इतनी सारी औरतें वहां आने लगी तो मेरे साड़ी का पल्लू खींचकर फट गया, मेरे बाल किसी ने नोच लिए, मेरी चप्पल टूट गई। मैं उस भीड़ से जब बाहर निकली तब मैं इतनी डर गई थी, मुझे लगा था मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए 800 औरतें दौड़कर आई थी मेरे पास मतलब एक साथ। तो इस तरह का जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है ये हमें मेंटेन करना ही पड़ता है, इसमें कोई दोराहे नहीं, पर फिर भी लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो लोग हमारी फिल्में क्यों देखेंगे, प्यार क्यों करेंगे हमसे। तो वो एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है, पर अगर आप उसे सच्चाई से निभाओ तो वो पॉसिबल है। आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू सो, इमोशनल कनेक्ट while maintaining social distance. फैंटास्टिक फैंटास्टिक गिरिजा। और हम जब परसों बात कर रहे थे गिरिजा, तो तुमने ये भी बोला कि कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं छोटे। आपने कुछ एग्जाम्पल भी दिया था परसों हम जब चैट कर रहे थे, तो आपने बोला कि वो बिजनेसमैन इतने पैशनेट होते हैं और इतना कनेक्ट रखते हैं अपने क्लाइंट्स और कस्टमर के साथ। वो शेयर करेगी आप? डेफिनेटली, इनफैक्ट मैं तो नाम लेकर बात करना चाहूंगी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जिसका नाम है साइली मराठे, जो आद्या नाम की ज्वेलरी के ब्रांड को ओन करती है, जिन्होंने शुरुआत काफी साल पहले की थी, हाथ से ज्वेलरी बनाकर बेचा करती थी, लेकिन पहले दिन से लेकर के आज तक उसके हर कस्टमर के साथ बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है। तो उन्होंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए किसी को पहले हायर किया था, जो उनके प्रोडक्ट का सारा डिस्प्ले विस्प्ले सब कर देते थे अच्छे से। लेकिन कुछ ही दिनों में उनको रियलाइज होने लगा कि जब वो खुद अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लिखती है ना, तब तब लोगों से कनेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बनता है। तो आज हर ज्वेलरी, हर डिजाइन ब्रांड के रेप्लिकास तो हर जगह बनते हैं, कॉपी तो हर कोई करता ही है। उनके भी ब्रांड की कॉपीज बनती हैं जो कि उनके ब्रांड के प्राइस से काफी कम में भी बिकती हैं, लेकिन उनका कस्टमर बेस इतना लॉयल है ना कि वो सब देख दाख कर उनको फोटो निकाल के भेजते कि देखो आपका कॉपी कर, लेकिन लेंगे तो हम आपका ही। तो ये जो उसका पैशन है उसके बिजनेस के लिए, वो एक तरह से कहते हैं ना, इन्फेक्शियस है, फैल गया है वो लोगों में। वो जिस तरह से अपने प्रोडक्ट को देखती हैं, अपने काम को देखती है, लोग भी उसी तरह से उसको देखने लगे हैं, क्योंकि उसने उनको वैसे दिखाया है अपनी जर्नी के थ्रू। तो हर वक्त प्रोडक्ट अच्छा हो या सर्विस अच्छी हो या काम अच्छा हो, सिर्फ यही जरूरी नहीं होता, ये जरूरी होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको किस वॉइस के साथ बेच रहे हो, मतलब आपका लैंग्वेज क्या है लोगों से कनेक्ट करने का, ये भी बहुत बहुत जरूरी होता है। तो ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, और पर्सनल इन्वेस्टमेंट आप स्किल के साथ में, यहाँ किसी ने क्वेश्चन पूछा है, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस सब इम्पोर्टेंट है, कस्टमर की लॉयल्टी भी इम्पोर्टेंट है, सब बातें इम्पोर्टेंट है। और अभी वी आर क्लोज टू फिनिशिंग दिस डिस्कशन अभी। तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल ऑल द बिजनेसमैन? गिरिजा, आप यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए जिनके अलग अलग बिजनेस है, उनके कभी फूड के है, कभी फैशन, ब्यूटी, नहीं तो छोटे रेस्टोरेंट है। और दयासरा का जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे हमारा दयासरा डिस्कशन फोरम भी है फेसबुक पे, तो हम वहां से लोगों के साथ में बातें करते रहते हैं। वहां पे लोगों के साथ में उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके नीड्स है, उसके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो आप जब तुम्हारा बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, तभी मैं अभी से ही तुम्हें इनवाइट करने वाला हूँ डिस्कशन फोरम पे। और यहाँ पे सब जो लोग हैं उनको भी साहिल उनकी चैट लिंक में अभी लिंक भेजने वाला है। तो इन सब लोगों को एक मैसेज, गिरिजा।
ऑनेस्टली आप सब ऑलरेडी बिजनेस ओनर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो इस मामले में तो मैं आपकी जूनियर बनी पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि धीरे धीरे जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी ट्रेंड होने लगी है, आजकल फैशन में है। तो ये जो ऐसे फोरम्स है जहाँ पे डिस्कशन होता है, जहाँ पे लोग मिल बांट कर काम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह का कोऑर्डिनेशन, इस तरह का कम्युनिकेशन, इस तरह का संवाद एक दूसरे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप एक ही तरह का काम कर रहे हो, लेकिन अब वो कंपटीशन वाला जो मैं इसका बिजनेस खा जाऊंगा और इसको काट गिराऊंगा वो वाला टाइम अब जा चुका है। हम सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम सब एक साथ बिजनेस कर सकते हैं। इतना बिजनेस है और इतने लोग हैं, मतलब मेरी फिल्म एक और जन की फिल्म के साथ अगर रिलीज हो रही हो तो दोनों को ऑडियंस मिलेगा, इतने लोग हैं हमारे पास। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड आप अपना पर्सनल टच अपने बिजनेस को आई एम श्योर देते ही हैं। इसके साथ साथ दयासरा जैसे फाउंडेशन है आपको गाइड करने के लिए कि आपको किस तरह आप अपना प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं, आप आपकी इमेज पोर्ट्रे कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के लिए आपको एक अपने दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें किस तक पहुंचना है, किस तरह के लोगों तक पहुंचना है, उनको किस तरह का प्रॉमिस करना है। जैसे मैंने अगर ये बता दिया कि मेरी फिल्म के ट्रेलर में आपको ये समझ में आ गया कि एक बहुत ही ग्लैमरस लड़की देखने मिलेगी, और फिर मैंने वो नहीं दिखाया तो लोग अपसेट हो जाएंगे। तो आपकी ट्रेलर में यानी कि आपकी पब्लिसिटी में आप अपने बारे में जो प्रेजेंट करते हैं आप वैसे होने भी चाहिए, वैसा आपको वो प्रॉमिस निभाना भी चाहिए। और ये सारे ट्रांसलेशन इसको कैसे करना है, इसके लिए इसी के लिए ये फोरम है, डिस्कशन फोरम है, दयासरा भी है। मैं यहाँ उनकी एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, पर आई एम सेइंग ये लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में। तो वो जो कहेंगे वो आपको करना है ये नहीं, लेकिन आपको आपकी इंडिविजुअलिटी को किस तरह एक्सप्रेस करना है या फिर उसको किस तरह प्रेजेंट करना है, इसकी जो बीच वाली लिंक होती है, जो हमारे केस में हमारा पीआर देखने वाले या हमारे डायरेक्टर्स हमारे लिए करते हैं काम। दिमाग में एक आइडिया होता है लेकिन उसको उतारे कैसे सच्चाई में, ये बीच वाला जो एक कनेक्ट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप अभी तक फेसबुक या सोशल मीडिया पे नहीं है तो प्लीज आ जाइए, पूरी दुनिया यही है। और इसके आगे क्योंकि मार्केट में निकलना बाहर जानलेवा हो गया है, लोग ऑनलाइन ही सब कुछ करने वाले हैं। थैंक यू गिरिजा, इट वाज फैंटास्टिक। बहुत मजा आया आपके फिल्म की दुनिया के किस्से सुनते हुए भी, और इसके साथ में आपका बिजनेस के बारे में जो आप सोच रहे हैं वो सुन के भी बहुत मजा आया। एंड वी होप दैट इस जर्नी में आप भी हमारे साथ रहे। अभी आप पहली बार यहाँ आए, लेकिन हम बार बार आपको बुलाते रहेंगे और डिस्कशन फोरम में भी आप आइए, और हम बातें करते रहेंगे, चैट करते रहेंगे, और सब इकट्ठा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गिरिजा। थैंक यू। किसी ने पूछा पीआर मतलब क्या? पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन, आपके बारे में जो लोगों को बताते हैं वो। बिल्कुल। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके उत्तर हमने डिस्कशन में दे ही दिए हैं, और वी विल इनवाइट गिरिजा वंस अगेन फॉर श्योर, and she will keep coming to us. She's part of Dayasra family now, and she will be happy to share her thoughts and actions with us. Thank you so much, Girija. Thanks a lot. Thank you. Wish you all a very, very happy lockdown. Thank you so much.